राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन कहानियों के इस मंच पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें मजा भी है और सीख भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रोमांचक कहानी की ओर बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक गांव था जहां जाट और उसकी जाटनी बड़े ही प्यार से रहते थे। दोनों की समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन खबर आई कि जाटनी के मायके में उसके भाई के घर नन्हा मेहमान आया है। अब भला जाटनी कैसे चुप बैठती? वो तो खुशी से झूम उठी और जाट से बोली, सुनो जी, मुझे मायके जाना है, भतीजा हुआ है, उसे देखकर आना बहुत जरूरी है। जाट बड़ा दिल वाला था, बोला, जाओ जाओ, क्यों नहीं जाओगी, पर ऐसे खाली हाथ कैसे जाओगी? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए नए गहने बनवाता हूं। अब जाटनी ने एक एक गहना पहना, सिर से लेकर पांव तक चमचमाती हुई तैयार हो गई। हार, कंगन, चूड़ियां, ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। फिर वह अपने मायके के लिए निकलने लगी, लेकिन तभी जाट ने उसे रोक लिया। सुनो जाटनी, ये सब गहने उतारकर थैले में रख लो, रास्ता लंबा है और जमाना खराब। गहने पहनकर जाओगी तो मुश्किल हो सकती है। अब जाटनी थोड़ी न मानने वाली थी। वह हंसते हुए बोली, अरे सुनो जी, मायके वाले क्या कहेंगे? खाली हाथ आई तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और फिर मेरे भतीजे के घर जाऊंगी तो सब कहेंगे कि देखो कैसी सजी धजी आई है। ये सब पहनकर जाऊंगी तो तुम्हारा मान बढ़ेगा। जाट ने सोचा, जाटनी की जिद के आगे तो भगवान भी हार जाएं। उसने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और जाटनी चल पड़ी। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। रास्ते में जाटनी का गहनों से लदा हुआ रूप देखकर दो ठगों की नीयत बिगड़ गई। उनमें से एक बोला, भाई, ये तो अपनी किस्मत बदलने आई है। इतने गहने और अकेली औरत, हमें बस थोड़ा चालाकी से काम लेना है। दूसरा ठग बोला, हाँ, पहले इसका भरोसा जीतेंगे, फिर गहने। जाटनी अपने गहनों की चमक और मन में खुशी लिए मायके की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी दो ठगों ने अपनी चालें चलानी शुरू कर दी। उनमें से एक ठग तेजी से जाटनी के पास आया और बड़ी मिठास से बोला, अरे बहन जी, आप कहां जा रही हैं? जाटनी ने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूं। ठग ने फिर बड़े ही भोलेपन से पूछा, आपका मायका कहां है बहन जी? जाटनी ने बताया, फला फला शहर के पास एक गांव है, वहीं मेरा मायका है। अब तो दूसरा ठग भी फौरन बोल पड़ा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी वहीं जा रहे हैं। जाटनी ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, फिर तो बढ़िया है, अकेले की बजाय दो और दो से तीन, यात्रा और भी मजेदार हो जाएगी। अब ठगों ने अपनी दूसरी चाल चली। उनमें से एक ने कहा, बहन जी, रास्ता लंबा है, आप हमें कोई कहानी सुनाइए जिससे सफर आराम से कट जाए। जाटनी ने सीधा जवाब दिया, भाई, मुझे कहानियां सुनानी नहीं आती, तुम ही सुनाओ कोई मजेदार कहानी। दूसरा ठग तुरंत बोल उठा, ठीक है बहन जी, हम सुनाते हैं, लेकिन एक शर्त है। जाटनी ने पूछा, अरे कैसी शर्त भाई? ठग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, शर्त यह है कि अगर आपने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हमें आपका कंगन उतारना पड़ेगा। अब जाटनी समझ गई कि ये दोनों ठग हैं और उसका पीछा करने का इरादा नेक नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे ज्यादा होशियार रहना होगा। लेकिन ऊपर से उसने बड़ी शांति और आत्मविश्वास से कहा, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, चलो अब कहानी सुनाओ। अब एक ठग ने कहानी शुरू की, सुनो बहन जी, हमारे पास एक गाय थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खूबसूरत थीं, जैसे नशे में डूबी हुई हों। उसके मुंह इतने प्यारे थे कि देखते ही दिल खुश हो जाता। और उसके कान बहुत लंबे और शानदार। ये इतना दूध देती थी कि हम इसे धोते धोते थक जाते थे, लेकिन दूध खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। इसकी खासियत ये थी कि अगर इसके दाएं तरफ छूते तो ऐसा लगता जैसे आसमान छू रहे हों, और बाएं तरफ छूते तो जैसे पाताल की गहराई में पहुंच गए हों। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो एक गोली आई और हमारी गाय की गर्दन में लग गई। बेचारी गाय वहीं तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी गाय के मरने का सच में बहुत दुख है। ठग ने सोचा कि उसकी चाल काम नहीं कर रही, तो उसने जाटनी से कहा, बहन, अब तुम भी कुछ सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जाटनी ने कहा, अगर मेरी बात को झूठी कहा तो तुम भी मुझे 100 रुपए दोगे।
दोनों ठग हंसते हुए बोले, मंजूर है, अब सुनाओ। जाटनी ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो पिताजी ने मुझे दहेज में एक बैल दिया था। वो बैल बहुत खास था। एक दिन खेत में एक और बैल से उसकी लड़ाई हो गई। लड़ाई में हमारे बैल के माथे पर बड़ा घाव हो गया। हमने बहुत इलाज करवाया पर घाव ठीक नहीं हुआ। फिर एक बार संयोग से चने का बीज उस घाव पर गिर गया। कुछ ही समय बाद वो बीज उग गया और एक बड़ा सा कपास का पौधा बन गया। भाइयों, उस पौधे से इतना कपास निकला कि हमारे घर में रखने की जगह नहीं बची। लोग दूर दूर से हमारे बैल की कहानी सुनने आने लगे। गांव में उसकी चर्चा मशहूर हो गई। हमारे अनोखे बैल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते और उसकी तारीफ करते नहीं थकते। बैल के कपास से इतना कपड़ा बना कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उस कपास से रंग बिरंगे कपड़े और चटाइयां बनवाई। उन चटाइयों में से 2 सफेद चटाइयां जिन पर काले रंग का किनारा था चोरी हो गईं। जाटनी ठगों की ओर देखते हुए बोली, भाई, भगवान झूठ न बोले, ये वही चटाइयां हैं जो तुमने ओढ़ रखी हैं। इन्हें सम्मान से उतार कर मुझे दे दो। ठग लाचार होकर चटाई उतार कर दे देते हैं। जाटनी फिर बोली, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस कपास से मलमल के टुकड़े भी बनाए गए थे। उनमें से एक टुकड़ा खो गया और तुम्हारी पगड़ी उसी टुकड़े से बनी लगती है। इसे भी उतार कर मुझे दे दो। ठग फिर से लाचार होकर पगड़ी भी उतार देते हैं। अब तक जाटनी उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वे शहर पहुंचे, एक ठग बोला, बहन, भूख लगी है, कुछ खाने को है? जाटनी बोली, नहीं भाइयों, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, लेकिन मुझे अपनी चूड़ियां बेचनी है। पहले इन्हें बेचूंगी, फिर पैसे से तुम सबको खाना खिलाऊंगी। ठग मन ही मन खुश हो गए। अगर ये चूड़ियां बेच देगी तो पैसे मिल जाएंगे और हम इसे भी हड़प लेंगे। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। उसने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं कंगन बेच कर आती हूँ, फिर चलकर ढाबे पर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी अंदर चली गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? जाटनी बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं जो बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। अब जब फसल कट चुकी है तो मैं उन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार ने कहा, मुझे नौकरों की सख्त जरूरत है, उनका दाम बताओ। जाटनी ने 1000 रुपये मांगे और सौदा तय हो गया। फिर जाटनी ने कहा, रुको, पहले उनसे पूछ लूं कि क्या दोनों को बेचना है या सिर्फ एक को। ठगों ने सोचा कि वह कंगन बेचने की बात कर रही है। झट से बोले, दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार को ठगों को सौंप दिया और 1000 रुपए लेकर खुशी खुशी निकल गई। सुनार ने ठगों को अंदर बुलाकर कहा, अब काम शुरू करो। ठग समझ गए कि वे फंस गए हैं। सिर पीटते हुए बेमन से दुकान साफ करने लगे। उधर जाटनी मायके पहुंची और अपनी पूरे सफर की कहानी सुनाई। सभी खूब हंस पड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।